नेपाल और भारत के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है काला पानी पर, उसे लेकर नेपाल की जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज करा रखी है। जब नेपाल में नई सरकार आई यानी कि बालेन शाह गवर्नमेंट आई तो अंदेशा लगाया जाने लगा कि क्या रुख रहेगा बालेन शाह गवर्नमेंट का। तो अब वो रुख साफ हो चुका है। जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, बालेन शाह की गवर्नमेंट ने कहा है भारत से कि लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा ना करे। इस बात की अपील की है नेपाल गवर्नमेंट ने। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने 3 अप्रैल को स्टेटमेंट जारी किया बाकायदा और कहा कि 1816 की जो सुगौली संधि के मुताबिक लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी क्षेत्र नेपाल का अभिन्न हिस्सा है। नेपाल विदेश मंत्रालय के स्पोकपर्सन लोक बहादुर पौड्याल क्षेत्री ने कहा कि नेपाल ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भारत और चीन को आपत्ति जताई है। नेपाल चीन को भी बीच में लेकर आया है। विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया है। नेपाल ने ये साफ कर दिया है कि चीन को भी जानकारी दी गई है कि लिपुलेख क्षेत्र नेपाल में आता है। नेपाल ने कहा है कि भारत इस इलाके में सड़क निर्माण, व्यापार, तीर्थ यात्रा और जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसे रोक दे और पहले भी नेपाल ऐसी अपील करता रहा है। नेपाल और भारत की पुरानी दोस्ती को देखते हुए वो चाहता है कि सीमा का ये विवाद ऐतिहासिक सबूतों और बातचीत के जरिए प्यार से सुलझाया जाए। तो इस पूरे मसले पर भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत का रुख इस मामले में हमेशा साफ रहा है। 1954 से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का इस्तेमाल होता आया है। ये कोई नई बात नहीं है। दशकों से यात्री इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक ज़मीन पर दावों की बात है तो भारत का मानना है कि नेपाल के इन दावों पर कोई ठोस आधार नहीं है और ना ही ये ऐतिहासिक फैक्ट्स या सबूत पर टिकते हैं। अपनी मर्जी से सीमा को बढ़ाकर बताना गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये भारत का पक्ष है। भारत नेपाल के साथ सभी मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि सीमा से जुड़े पुराने मसलों को आपसी बातचीत और दोस्ती के जरिए सुलझाया जाए। तो ये था पूरा भारत का स्टैंस। अब समझते हैं कि ये पूरा विवाद है क्या। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है नेपाल और भारत के बीच में, ये कहाँ से शुरू हुआ और क्यों है। तो भारत और नेपाल के बीच जैसा रिश्ता है उसका दूसरा उदाहरण आपको दुनिया भर में शायद कहीं नहीं मिलेगा। ओपन बॉर्डर है। भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगी हुई है और ओपन बॉर्डर है। नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और काम करते हैं। भारत के लोग भी वहाँ पर जाते हैं। भारत और नेपाल की जो आर्मी के चीफ हैं वो एक दूसरे की सेना में जनरल की मान उपाधि भी उनको मिलती है और ये परंपरा 1950 से चली आ रही है। नेपाल का सबसे ज़्यादा व्यापार जो है वो भारत के साथ ही होता है और आपने वो फेमस टर्म भी सुना होगा कि दोनों देशों में रोटी बेटी का रिश्ता है। मगर कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। जब जब नेपाल में चीन की तरफ झुकाव रखने वाली सरकार आती है तब तब ये मुद्दा उठता है। ये बॉर्डर डिस्प्यूट वाले मुद्दे पर बात ज़्यादा होती है, दखल देखने को मिलती है। समझते हैं। अंग्रेज़ों और नेपाल के गोरखा राजा के बीच 1816 में एक सुगौली संधि हुई थी। इस समझौते के तहत काली नदी के जरिए भारत और नेपाल के बीच सीमा तय की गई थी। समझौते के तहत पश्चिम की तरफ काली नदी को सीमा माना गया और पूर्व की तरफ मेची नदी को। अच्छा, पूरब में जो मेची नदी है उस सीमा से रिलेटेड कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। यहाँ सब कुछ क्लियर है। मेन जो मुद्दा है, जो विवाद का मुद्दा है, वो इधर काली नदी को लेकर ही है। काली नदी पर पेच फंसा हुआ है। काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र को भारत का इलाका माना जाता है जबकि नदी के पूर्व में पड़ने वाला इलाका नेपाल का हो गया। इस संधि में तय हुआ था कि काली नदी भारत और नेपाल की सीमा होगी। नदी के पश्चिम का हिस्सा भारत का होगा और पूर्व का हिस्सा होगा नेपाल का। असली विवाद इस नदी के उद्गम को लेकर है कि नदी शुरू कहाँ से मानी जाए। काली नदी महाकाली की सहायक मानी जाती है। अब महाकाली की भी 2 धाराएं हैं। एक लिम्पियाधुरा से निकलती है जो उत्तराखंड में है, जबकि दूसरी धारा लिपुलेख से निकलती है। लिपुलेख वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत का ट्राई जंक्शन है। वहां पर लिपुलेख से होकर ही चीन के मानसरोवर जाने का एक रास्ता है। सुगौली संधि में कोई नक्शा नहीं लगाया गया था और ना ही ये बताया गया था कि किस धारा को काली नदी माना जाएगा। उद्गम कहाँ होगा, इसके निर्धारण को लेकर हमेशा एक असमंजस वाली स्थिति बनी रही। नेपाल कहता है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है।
क्योंकि काला पानी और लिपुलेख लिम्पियाधुरा के पूर्व में है, इसलिए लिम्पियाधुरा से काला पानी और लिपुलेख तक का लगभग 3 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है उस पर नेपाल क्लेम करता है। नेपाली अधिकारी कहते हैं कि सुगौली संधि के बाद बनाए गए कई मानचित्र काला पानी को नेपाली क्षेत्र के रूप में दिखाते रहे हैं और इस बात के सबूत भी हैं कि भारत की आज़ादी के बाद भी वहां पर स्थानीय लोगों ने कई बरसों तक नेपाल को टैक्स दिया। भारत का दावा क्या है? भारत का दावा यह है कि काली नदी की शुरुआत लिम्पियाधुरा से बहुत नीचे कहीं से हुई है। तो ये भारत का स्टैंड है। 2019 का साल 5 अगस्त भारत ने आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो था वो खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत ने अपना नया नक्शा जारी किया। सर्वे जनरल ऑफ इंडिया जो है, इसमें काला पानी को हिंदुस्तान में दिखाया गया और नेपाल ने इस पर आपत्ति दर्ज कर दी। 2019 में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल सरकार अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी पोजीशन माने नेपाल की पोजीशन ये है कि पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद ऐतिहासिक दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए सुलझाई जाए। इसके एक दिन बाद भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब आता है। जवाब ये कि हमारा नक्शा भारत की संप्रभु सीमा को दर्शाता है। नए नक्शे में नेपाल की सीमा के साथ कोई बदलाव नहीं किया गया है। हमने एक्सटर्नल बॉर्डर्स को बदला नहीं, हमने तो अपने स्टेट के अंदर ही रीऑर्गेनाइजेशन किया है। ये भारत का पक्ष था। फिर 18 नवंबर 2019 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेपाल के केपी शर्मा ओली ने मामले पर पहला बयान दिया। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि काला पानी का इलाका नेपाल का है, भारत को तत्काल प्रभाव से अपने सैनिकों को वहां से निकाल लेना चाहिए। फिर 8 मई 2020 की तारीख आती है। भारत ने लिपुलेख दर्रे तक एक सड़क का उद्घाटन किया। ये जान लीजिए कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बनाई गई थी, ये वही सड़क थी। नेपाल ने इस सड़क का विरोध किया और अपना एक नया ही मैप जारी कर दिया। इस मैप में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को उसने अपना हिस्सा दिखाया। भारत ने इसे एक तरफा और ऐतिहासिक फैक्ट्स के खिलाफ बताया था और तब से लेकर अब तक ये विवाद जारी है और ये मामला अभी तक सुलझा नहीं है और नेपाल समय समय पर चीन को भी इस मैटर में लाता है। तो ये थी पूरी अपडेट। इस अपडेट पर जो भी और जानकारी आएगी आगे हम आप तक साझा करेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।